डियर स्टूडेंट्स, दरोगा का एपिसोड आने के बाद बीपीएससी वाले स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं कि सर क्या हमें भूल गए। तो आपको भूलने का प्रश्न नहीं उठता है। चाहे दरोगा का हो, चाहे बीपीएससी हो, सीजीएल हो, सारे लोग रेडी रहिए, क्योंकि अब आपके और हमारे बीच ये आ गया है, ये व्हाइट बोर्ड आ गया है या कहें डिजिटल बोर्ड। इसके आने से सुविधा ये हो गई है कि अब हम आपके बीच कहीं अधिक मजबूती से कई सारे पक्ष को लेकर आपके साथ जुड़ पाएंगे। इसके आने के बाद एक लाभ यह हो गया है कि हमारे लिए आसानी होगा, खड़े होंगे और बोर्ड पर जो भी लिखकर समझाना होगा आपसे हम जुड़ पाएंगे, संवाद स्थापित कर पाएंगे। आइए आज बात करेंगे जो बीपीएससी मेंस 71वीं का 70वीं का मेंस जो होने जा रहा है, उसमें स्टूडेंट्स कैसे क्या तैयारी कर रहे हैं। जो कई सालों से तैयारियों में लगे हैं उनके लिए तो समस्याएं नहीं है, या जो कोचिंग जाते हैं या जिनके पास गाइडेंस है। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। इस बार रिजल्ट भी आया है। फिर से आपको हम याद दिलाना चाहेंगे, इस बार आपने अगर सीटें नहीं ली, अपने लिए रिजर्व नहीं किया, अपनी कमियों या कोताहियों के कारण, तो आपको बहुत बड़ा पछतावा होगा। आज 2 पॉइंट पे बात करेंगे। 2 पॉइंट पे। एक, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी नोट्स की बात कर रहे हैं। अब बताइए, लगभग 20-25 दिन बीत चुका है, अभी भी आप नोट्स खोज रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं, नोट्स के लिए एकदम मारामारी मत कीजिए। मार्केट में अब बहुत कुछ बीपीएससी मेंस के लिए काफी कंटेंट है। बीपीएससी ऑफिस के पास या बोरिंग रोड चले जाइए या अशोक राजपथ में, कहीं पर भी जाकर मेंस से रिलेटेड कंटेंट आप ले सकते हैं। अच्छा, इस बीच जो हमने देखा, एडुटेरिया इस बीच अच्छा काम कर रहा है। ये देखिए, ये जो मिरर निकला है बीपीएससी का मिरर, और इसके पीछे ये बता रहा है कि निबंध का, पेपर 1 का, पेपर 2 का और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज। अभी हम गए हुए थे मार्केट, तो हमने देखा, इसे हमने खोलकर काफी डिटेल्स में पढ़ा समझा। अच्छा है, बल्कि अच्छा है। और जब हम बात करें तो प्रचार उचार का दिमाग में मत लाइएगा, है ना। आप तो एकदम सीधी बात करते हैं, है ना। अच्छा कंटेंट है, समराइज्ड है, कंटेंट को शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया गया है। क्या क्या है, तो पेपर 1 है, पेपर 2 है, जो आपको चाहिए उसमें काफी कुछ है। और प्राइस क्या है, 200-250 के आसपास होगा हर कोई, हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा है। तो इस तरह से कई और पब्लिशर्स हैं, उनका भी कंटेंट मार्केट में आया हुआ, आप जाइए, देखिए और लीजिए। हाँ, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, ये एग्जामिनेशन ऐसा है जिसमें आपके रिजल्ट की काफी संभावनाएं हैं। थोड़े से पैसे खर्च करने का भी माइंड में रखिए, मैनेज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो आपको पोस्ट मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा, आप जानते हैं उसकी एक सैलरी से ही ये सब एकदम समाप्त हो जाएगा। सबकी वसूली हो जाएगी केवल एक सैलरी से। हम जान रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बहुत वीक होंगे, समझा जा सकता है। जिसके पास पैसे की कमी होती है वही समझता है कि उसके साथ कैसी कितनी बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं। बट यहां पे हम कहना चाहेंगे, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अगर इस एग्जामिनेशन को निकालने की क्षमता रखते हैं, आपके अंदर भी आत्मविश्वास है, आपको लगता है कि यह रिजल्ट आप निकाल लेंगे या हमारी छात्राएं निकाल लेंगी, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली इसे मैनेज कर लीजिए। हाँ, ये हम नहीं कहेंगे अगर पैसे की कमी है कि बड़े बड़े कोचिंग में चले जाइए, 40,000 50,000 लगाकर बड़े बड़े कोचिंगों में जाकर एडमिशन लेकर बिल्कुल उछल कूद शुरू कर दें। हम कहेंगे अगर मीडियम रेंज में, थोड़े कम पैसे में भी, लेकिन थोड़े से पैसे खर्च करके कंटेंट मिल जाए, कोई आपको बताने लगे। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी राइटिंग्स को, लेखन को, जो आपने लिखा है उसे चेक कर दे। सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे बड़ी बात होगी। इसके लिए थोड़े पैसे भी खर्च करना पड़े तो कर लीजिएगा, चूंकि अगर ये सब करने के बाद एग्जामिनेशन में आपका डिलीवर हो गया तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा, पैसा वसूल है। 2 बातों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले, जो नोट्स आप खोज रहे हैं उसे अब कम से कम इकट्ठा कर लीजिए। और क्या, पेपर 1 के, पेपर 2 के। पेपर 1 में हिस्ट्री एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है और स्टैट है। पेपर 2 में क्या है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इससे रिलेटेड कम से कम एक सप्लीमेंट, एक फोटो कॉपी ही सही, मार्केट में मिल रहा है, आप अपने पास लेकर रखिए, पढ़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, बीपीएससी का सिलेबस, और पिछले सालों के क्वेश्चंस होने ही चाहिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस। आप कहेंगे कि सर हाथ नहीं चलता है, जो भी आप लिख रहे हैं उसे किसी को दिखाइए। 1000, 1500, 2000, 500 कोई लेकर भी देख ले, जांच ले, थोड़ा बहुत भी उसे अनुभव है, आपका काम चलेगा, वो रिव्यूज दे दे। तो लेखन को अपने किसी को दिखाइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये, आपको पता होगा शायद किसका सिलेबस क्या है, शायद आपने पिछले सालों के क्वेश्चंस को भी देखा होगा। क्या समझा आपने? आपको रिमाइंडर हम देना चाहेंगे, बीपीएससी का एग्जामिनेशन सिलेबस बेस्ड होता है, बिल्कुल ठीक है। जो सिलेबस है
जो पिछले सालों का पैटर्न है उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े बहुत रद्दोबदल के बाद। लेकिन उसमें एक बात जो नोटिसेबल है कि सिलेबस से तो क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न बेस्ड होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है, जो किताब में है, उसका संदर्भ देकर आपसे पूछा जा रहा है कि तुम क्या जानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो रटने वाला सिस्टम, यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का सविस्तार वर्णन करें, यह नहीं चलेगा। आप क्वेश्चन को देखिए, चाहे भारतीय संघवाद पर हो, चाहे भारतीय संविधान के मूल ढांचे पर हो, चाहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच रिलेशन पर हो, क्या उसमें हाल के दिनों में बदलाव आ रहा, क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, विधायिका और न्यायपालिका के बीच किस तरह का टकराव चल रहा है, कहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर क्या क्या निर्णय फैसले आए हैं, कौन कौन से संसद से कानून पारित हुए हैं, कार्यपालिका इसे कैसे एग्जीक्यूट कर रही है। तो समझना यह है कि सिलेबस और पैटर्न तो पता है, लेकिन आंसर आपसे पूछा जा रहा है। आप बताइए, विश्लेषण कीजिए, एनालाइज कीजिए, सिंपली एक्सप्लेन, ये गिने चुने 2-4 क्वेश्चन में दिखाई देगा। ज्यादातर में आलोचनात्मक, क्रिटिकली एक्सप्लेन, आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये बताइए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संस्थागत संबंध कैसे हैं और हाल के दिनों में इनमें क्या बदलाव आया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है, वो ये कि प्रश्न क्या है पता होगा आपको, लेकिन लिखना क्या है इस पर आपको कंफ्यूजन होगा, परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि समय बहुत सीमित है, 22.5 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना है, 22.5 मिनट में, समझिए। और दूसरी ओर अगर एसे पर आ जाइए तो एसे में जो तीसरा खंड है, तीसरा पार्ट, उसके बारे में तो आपको बहुत सारे लोगों को, मुहावरों वाला, कहावतों वाला, उसमें से बहुत सारे लोगों को तो प्रैक्टिस ही नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए, क्या लिखना है ये समझिए। क्वेश्चन के पैटर्न को तो आप समझ भी रहे हो, लेकिन आपसे पूछा जा रहा जो, तो ये आप समझिए कि आप लिख पाएंगे कि नहीं, ये अभ्यास से होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं केवल अभ्यास नहीं, अभ्यास को किसी को दिखाइए, किसी से चेक करवाइए, किसी से पता कीजिए कि आपने कैसा लिखा है। तो नोट्स इकट्ठा कीजिए, किताबें अब मार्केट में पटी हुई हैं, कोई समस्या नहीं है, 1000-1500 में सारा कुछ आ जाएगा। फिर से हम कहते हैं इम्तिहान वाला बहुत अच्छा है। देखिए, बीपीएससी के सामने हम यूजुअली अब नहीं जाते हैं, वहां पर बहुत सारे बुक स्टॉल्स हैं, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ होता है। हम बोरिंग रोड वाले, एक वहां पर पंचमुखी मंदिर के पास, तो वहां पर ईजी होता है, तो वहां पर भी मिल जाएगा, या फिर अशोक राजपथ जाइए पटना कॉलेज के सामने। इन 3 जगहों पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, फोटो स्टेट मिल जाएगा, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों का नोट्स है वो मिल जाएगा, ये सारे बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, उनका बहुत अच्छा कंटेंट आया है, ये लीजिए और क्वेश्चन को समझिए कि आपसे जब जवाब मांगा जाएगा तो आप कितने तैयार हैं कि इसे आप लिख पाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संस्थागत संवैधानिक संबंधों की चर्चा करते हुए हाल के दिनों में क्या परिवर्तन आए हैं दोनों के संबंधों में, बताइए। अब सोचिए इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे लिखेंगे। और फिर ऐसे तो है ही, हम आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आपसे जुड़ाव आपको जगाते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जगाने वाली बात इसलिए कि आप में से बहुत सारे लोग दिन रात तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आप केवल पढ़ रहे होंगे, केवल पढ़ रहे होंगे। हम याद दिलाना चाहेंगे, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो इससे रिजल्ट नहीं आएगा। आप पूरे 3 महीने 14 घंटे पढ़ लीजिए, इससे रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि समय सीमित है और क्वेश्चन सेटर आपसे उगलवाएगा। आप क्या जानते हैं, आप क्या सोचते हैं। अब बताइए, संघवाद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, राज्यों में क्या स्थिति है और केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है, ये सब क्रिटिकली आपको लिखना है। इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं? तो तैयार नहीं है तो तैयार हो, ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। अगला मौका 1 साल के बाद मिलेगा और तब हो सकता है सीटें इतनी ना हो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना हो, और तब आपके लिए केवल पछतावा होगा। समय है, अभी भी जग कर मेहनत जो आप कर रहे हैं उसे स्मार्ट स्टडी में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे भी हम आते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, घबराइए नहीं, मेहनत करते रहिए, जगे रहिए और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके जो जरूरी कंटेंट है उसे इकट्ठा कर लीजिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।